अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और जनाब यकीन मानिए आपसे हमें बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, सरापा हम तो मोहब्बत का शिकार हैं। और सोचा कि आपकी कंजम्पशन के लिए, आपको चीज़ें बताने के लिए और अभी तो बैठने के बाद, इस नशिस्त के बाद एक जम्मे गफ़ीर है कुछ दोस्तों का कि आज वो उनको हमने मदऊ किया हुआ है, यहाँ पे बुलाया हुआ है। आप भी उसमें शामिल हों और मेरे से राब्ता करके अहमद से, आप जो कोऑर्डिनेटर है, आप उससे राब्ता करें, उसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो नेक्स्ट वीक में आपको भी हम अपने साथ बिठाएँगे। कतन कोई नहीं, लेकिन जो बहुत दूर-दराज़ के इलाकों के हैं, उनके लिए माज़रत है। मैं खुद से भी नहीं चाहूँगा कि वो दूर से आएँ। लाहौर और लाहौर के मुज़ाफ़ात के जो भी, बल्कि हमारी रेंज है फैसलाबाद, गुजरांवाला, इवन गुजरात तक। मंडी बहाउद्दीन से हैं दोस्त, नारोवाल से हैं, इधर-उधर से, गुजरांवाला से बहुत सारे, और लाहौर के तो हैं ही हैं, ओकाड़ा, साहिवाल, इस तरीके से करके इवन मुल्तान के भी हैं। तो ये दोस्त आ सकते हैं, थोड़ा-सा कष्ट कर लें। वो कहते होते हैं कि कुछ नो पेन्स नो गेन्स, तो थोड़ा-सा आपको मतलब करना पड़ेगा। एक इस सफ़र में निकलना पड़ेगा, फिर सफ़र की सख्तियाँ तो बहरहाल होती हैं। आमिर भाई, आज नशिस्त है, इसमें हम आपसे पूछेंगे मुख्तसर, बहुत ही मुख्तसर, ये छोटू-सा जी। है, ये 7-8 मिनट का होगा। वैसे तो मेरा इंट्रो ही ले गया मेरे ख़्याल को डेढ़ 2 मिनट का शायद। तो अभी ये है कि आमिर भाई आपसे सवाल है, एक ही सवाल में आपने सारा कुछ बताना है, बीच में मैं आपको जो मुझे याद आता रहेगा। यूएई का वीज़ा क्या अभी खुला है कि नहीं? वो पता नहीं क्या चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने बंद कर दिए हैं वीज़े, या किए भी हुए हैं कि नहीं? हाँ, देखें यूएई का जो वीज़ा है वो अभी फ़िलहाल बैन है बैंड है, पाकिस्तानीज़ के लिए। अच्छा। हाँ जी, अभी तो उसकी वजह ये है कि शायद हमारे अपने ही इसमें गुनहगार हैं। उनकी बुनियादी वजह जो मतलब पब्लिकली पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात ये सच है कि यहाँ से बहुत सारे लोग भिखारी बन के ही जाते रहे हाय! हैं। यस, यस, तो यस। वहाँ पर लोग जाते रहे हैं और बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। यहाँ से लोगों ने ठेके पे लोग लेके जाते थे, वहाँ पे जाके उनसे भीख मंगवाते थे। तो ये इम्प्रेशन को अच्छा नहीं था। ऐसा ही सऊदी अरब के मामले में भी। तो एनीवे ख़ैर, लेकिन चूँकि अब वहाँ पर दुबई में हमारे जो है नेबर कंट्री के लोग ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से भी और अदरवाइज़ हमारी अपनी ही वजूहात की वजह से अभी आजकल बैन है वर्क वीज़ा वगैरह, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसमें अगर आप फैमिली वीज़ा अगर आप करना चाहते हैं विज़िट के हवाले से, तो वो आपको मिल जाता है। अभी उसमें ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र कर रही है, जॉब दे रही है, कर रही है, अगर वो वहाँ से रिकमेंड कर देते हैं तो फिर आप चले भी जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भी नहीं जा सकता, लोग जा रहे हैं, फैमिलीज़ के वीज़े सारे लग रहे हैं। अगर आप 40 प्लस हैं तो आप दूसरी किसी स्टेट से अप्लाई कर लें। दुबई अब यूएई के अंदर डिफरेंट स्टेट हैं, आप उसमें अबू धाबी के अपने जी, लॉज़ हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। दुबई है उसके अपने लॉज़ हैं, जो शारजाह है उसके अपने, उम्मुल क्वीन के अलग हैं, और जो रास अल खैमा है उसके अलग हैं। ये डिफरेंट स्टेट जो भी इनकी हैं, इनके अपने-अपने लॉज़ हैं, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तानीज़ को जो पहले एक वीज़े की रेशो थी, जैसे हम अप्लाई करते थे फ़ौरन मिल जाता था, आजकल थोड़ा टफ है लेकिन मिल जाता है। अच्छा, जैसे देखें, आमिर भाई ने बताया कि बहरहाल कसूर हमारा अपना ही है। एक जो बदनामियों की लहर चली है ना, तो ये पता नहीं कहाँ तक चलनी है और कहाँ तक ये सफ़र तमाम होगा, कि हर तरफ कोई ना कोई, जहाँ पर भी कोई गलती, कोई करप्शन, कोई जनाब लॉलेसनेस, लॉ ब्रेकिंग होगी, तो पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पिछले दिनों सऊदीया में जनाब जैसे बताया आमिर भाई ने कि वो इतने, हमने भी इस पे बेशुमार वीलॉग्स किए कि बेकारी जनाब यहाँ से चले जाते हैं, वो भी ये कंसल्टेंट एजेंट्स उनको जनाब पता नहीं क्या-क्या शो करके, तो वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाके जनाब पिशकोल पकड़ लेते हैं। कितनी ये मतलब बदनामी की बात है। और फिर आप कहते हैं कि हमारे वीज़े क्यों बैन होते हैं? अभी हालिया 1-2 रोज़ पहले खबर आई है कि जनाब जो उम्रा ज़ायरीन थे, उन्होंने तस्बीह के अंदर, तस्बीह के जो बीड्स होते हैं, उनके अंदर चर्स भरी हुई थी, ओह! अंदाज़ा कर लें। और वो तस्बीह भी पकड़ी गई और वो भाई साहब जो 2-4 थे वो भी पकड़े गए। तो फिर वीज़े तो आपके बैन होने ही होने हैं ना। यही तो वो चीज़ें हैं कि हम जो करते हैं अच्छा, पता नहीं एक कब बात तक। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुँ, इसमें ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ही ऐसे, अब दूसरे देखें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या दूसरे-तीसरे, ये भी लोग सारी दुनिया के अंदर ये लोग बुराई फैला रहे हैं। और ये ड्रग्स वगैरह का ज़्यादा धंधा तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरे लोग ही कर रहे हैं, तो वो भी तो पाकिस्तानीज़ तो बैन है ना। बैन ज़रूर है, लेकिन ना हमारी तरह वो प्रचार नहीं करते हुँ, अपने ही लोगों का। हुँ, हुँ, मतलब हम तो बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं ना कि अब हाइलाइट हो जाते हैं। हुँ। अब जैसे ये भीख माँगने वाले, ये बिलो डिग्निटी ऐसे काम कर देते हैं
कि जो पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज़ दूसरे कंट्रीज़ वाले इससे बड़े-बड़े काम कर रहे हैं और पैसे भी ज़्यादा कमा रहे जी, हैं जी। और वो इस तरह से बैन नहीं है जिस तरह से हम लोग बैन हैं। पर हाँ, ये ज़रा ठीक है। थोड़ा-सा मतलब इनको अपने चलें, मुल्क का भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए। मुल्क का नहीं आप सोचते हैं बस ना, वो हर बंदा कि अपनी हमारे सोचता मुल्क है के ना, ऊपर पता क्या नहीं क्या दहशत नफ़्सा है। नफ़सी का आलम है, हर कोई अपना तो सोच रहा है यहाँ पे। मुल्क की अगर सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में फिर आप ज़ाहिर है ख़्याल रखेंगे। चलें, बात हो रही थी, चलें यूएई का वीज़ों के हवाले से आपसे पूछ लिया, बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं। एक बच्ची है हमारी छोटी, वो टीचिंग के हवाले से मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने ओमान में जाकर कोई ऐसा, तो मैंने कहा हाँ, आमिर भाई का तो लास्ट टाइम अपनी पॉडकास्ट में आप बता भी रहे थे। तो ये आमिर भाई आप नोट कर लीजिएगा, आफ्टर द प्रोग्राम आपसे मैं कोई डिस्कशन करूँगा इस बारे में। एक बच्ची ओमान के लिए कर रही थी, बल्कि एक और ख़ातून है हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, ये बच्ची पिंडी से है इनका ताल्लुक। अच्छा जी। और एक है हैदराबाद से, तो वो तो काफ़ी हाई-फ़ाई क्वालिफ़ाइड हैं वो। हुँ, वो हुँ। भी मैंने उनको सजेस्ट किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल मस्कत है, मैंने उसका उनको लिंक भी भेजा हुँ, कि हुँ। आप जाके तो वहाँ से खुद अप्लाई कर लें, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। हुँ, और उसका भी है। बाकी ये है कि आपका चूँकि वहाँ पे एक वास्ता और ताल्लुक बन चुका है, वहाँ पे आपकी क्लोज़ टाइज़ हैं दोस्तों सही। के साथ, तो आप मुआवनत कीजिएगा। दोस्तों, ये अब मैंने बरमला इसलिए कहा है कि बेशुमार दोस्त ओमान, मस्कत में हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें व्हाट्सएप पर मेरे साथ। आप सबके पहले भी मैंने बताया था, अभी जो ओमान से आगे फर्दर निकलना चाहता है, ये भी देखना सऊदीया से बेशुमार लोग हैं। वो वहाँ पे जाके वो कहते जेड़ा इत्थे खुश नहीं तो उन्हें उत्थे की खुश होना, हुँ। वो वहाँ पर भी खुश नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ पर भी बड़ी मुश्किलात, सोबतें झेलनी पड़ रही हैं ऐसे उनको। ही है। वो चाहते हैं कि जी वहाँ से प्रोसीड किया जाए। उसका क्या तरीकाकार होगा? क्या आप कंसल्टेंसी ऐसे दोस्तों को दे देंगे रिमोटली कि उनको कंसल्टेंसी तो गाइडलाइंस ही होती है ना। बेशक, आमिर ऐसे ही है भाई जी, आपने उनको ऐसे ही है। बताना है अच्छा जी आप तो सऊदीया में हैं, तो सऊदीया से कोई रोमानिया जाना चाहता है, कोई जनाब आगे पुर्तगा पोर्चुगाल जाना चाहता है, स्पेन, इटली, मतलब मुख्तलिफ उनके अपना वो सारा सिलसिला है। तो उस सिलसिले में भी रहनुमाई आपने करनी है और मैं इनका एक ग्रुप बना लूँगा ओवरसीज़ जो इसमें मैं ऑलरेडी यहीं है। पे थोड़ा-सा मैं आपको इसके अंदर थोड़ी-सी सहूलत पैदा कर देते हैं। जो लोग वहाँ पर हुँ, हुँ। ऑलरेडी एम्प्लॉयी हैं और वो वहाँ पर अच्छी सैलरी या अच्छा पैकेज ले रहे हैं, तो हमारे जो यूरोप के दीगर जो हमारे वीज़ाज़ हैं, वो आप हमें उनके वो एप्लीकेशंस दें, हम वहाँ से प्रोसेस करवा देते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ बैठ के भी करवा सकते हैं अपना, वेरी गुड, वो वेरी कोई गुड। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लोग यहाँ से लेकर ही इस पर्पज़ के लिए जाते हैं कि वहाँ पर जाकर आप 6 महीने रहेंगे, हम हुँ, आपका बैंक मेंटेन करेंगे, आपको एम्प्लॉयी शो करेंगे, फिर आपको आगे लेके जाएँगे, वो चीज़ हम नहीं करते। वो गलत है वो चीज़। गलत है, हुँ, वहाँ पे 6 महीने बंदा बैठा रहता है और वो फिर खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर वापस और उसका इतना एक्सपेंस हम क्यों कराएँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये ठीक है बात, तो आपने सुन ली है। ऐसे दोस्त अहबाब जो यहाँ से गए हैं इस मकसद को लेकर के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करना है, उसके बाद वहाँ से आगे मूव कर जाना है, तो इन लोगों के लिए मेरा ख़्याल है गुंजाइश बहुत कम है। जो जेनुइनली मेरे पास तो हैं, आप लोग अब सुन रहे होंगे, अब वो एक ज़फ़र इकबाल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं वहाँ से, बेतहाशा हैं, मतलब नाम मुझे भूल जाते हैं, ज़फ़र इकबाल का पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में नाम आ गया। वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, वो 2 ढाई साल से जो लोग वहाँ पे अच्छा, मौजूद हैं, सही। जॉब्स कर रहे हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड हैं हुँ, हुँ। सऊदीया में। तो ठीक है, अपनी जॉब सर्टिफ़िकेट दें, कतर में इनका ऑफ़िस है बाकायदा, तो जो दोस्त अहबाब यहाँ से आगे मूव करना चाहते हैं या अपनी जो जिस मुल्क में अभी हैं, वहाँ पे कुछ बेहतरी चाह रहे हों, तो उनके लिए भी आमिर भाई बैठे हैं। इंशाल्लाह आपको मशवरा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे। आगे जो डॉक्यूमेंटेशन का फर्दर प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो तो बहरहाल है। तो उस सिलसिले में भी जनाब खाकसार ज़रूर बीच में आएगा, तो इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जनाब ज़रा हाथ हौला रखो थोड़ा जा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। ये मुख्तसर सा हुँ। हमने एक वो बनाया है, एक तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। आप सिर्फ दोस्तों अभी बेशुमार लोग हैं बाहर बैठे हैं, उनसे मुलाकात करवाने हैं, कुछ लोगों से जनाब बातें भी इनकी फ़ोन पे करवानी है। एक हमारे दोस्त मलेशिया में हैं, वो बहुत कह रहे थे कि जी फ़ोन करना है। अभी एक हमारी बाजी हैं, वो टोरंटो में हैं, उनका भी अभी मैसेज आ गया है, तो उनसे भी इनसे बात करवानी है। तो इस तरह करके ये तो आप लोग तो सारे हमारी फैमिली हो जनाब, हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्यार में एक सिलसिला बढ़ता जाए, ये ना हो कि ये प्यार में दरारें पड़ जाएँ। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें और आपको भी हमारे साथ जोड़े रखे। बहुत-बहुत शुक्रिया।